हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एंशिएंट गॉड्स रिवेंज। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किन फैंग ने उस जूगुई को खूब ज्यादा कूट दिया था सिस्टर लिंगा को परेशान करने के लिए, लेकिन तभी यहाँ पर जाविन के साथ वो फीमेल एल्डर आ जाती है जो जूगुई को बचाने की कोशिश कर रही थी। आउटर कोर्टयार्ड के डिसाइपल्स जब नाराजगी जताते हैं तो वो उनके ऊपर अटैक कर देती है, जिस वजह से ग्रेट एल्डर यहाँ पे आ जाता है। वो सारी सिचुएशन जानने के बाद सबको शांत करा देता है और फिर और रात होने के बाद सिस्टर जिंगवैन ने किन फैंग को उसकी कल्टीवेशन में मदद करने के लिए बुलाया था। तो किन फैंग उसकी ट्रोफायर की मदद से सिस्टर जिंगवैन की कल्टीवेशन में मदद करता है, जिसके बाद अब हमारा एपिसोड 23 स्टार्ट हो जाता है। हम लोग सिस्टर जिंगवैन को देखते हैं जिसका जो कल्टीवेशन था वो कंप्लीट हो गया था और वो जाग जाती है। वो खुश होते हुए बोलने लग रही थी कि मैं फील कर सकती हूँ कि मेरी बॉडी पहले से स्ट्रॉन्ग हो गई है। किन फैंग तुम्हारे बिना तो मैं उस सेंट की टेक्निक को सीख नहीं पाती। लेकिन तभी उसकी नजर किन फैंग पे जाती है जो बर्फ से बिल्कुल फ्रीज हो गया था। वो उसे जैसे ही टच करती है तो उसे भी बहुत ज्यादा ठंडक महसूस होती है। तब किनफैंग को जमा देखकर वो तुरंत बैठकर उसे जगाने के लिए उसकी एनर्जी से उसे हीट देने लगती है। अब ऐसे ही काफी देर तक कोशिश करने के बाद किनफैंग को फाइनली होश तो आ जाता है, लेकिन वो काफी ज्यादा वीक लग रहा था। जो देख के जिंगवान उसको पूछती थी कि क्या तुम ठीक हो, तो किनफैंग तो बता रहा था कि मैं ठीक हूँ, लेकिन उसे एक ही टाइम पे बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा ठंड भी लग रही थी। जिसको जब वो सिस्टर जिंगवान को बताता है तो वो बताती है कि मेरे पास आइस एट्रीब्यूट की बॉडी है और वो की तुम्हारी बॉडी में एंटर कर गई है। हालांकि तुम्हारी बॉडी के अंदर ट्रू फायर है, लेकिन उससे कोल्ड की को खत्म नहीं किया जा सकता। और फिर वो उसे कुछ हीलिंग पिल्स भी दे देती है ताकि वो उस कोल्ड एनर्जी को उसकी बॉडी से निकाल सके। तो किन फैंग तुरंत उन पिल्स को लेने के बाद कल्टीवेशन करने लग गया था और उस कोल्ड की को निकाल देता है, तो उसे काफी अच्छा लगने लगता है। तो किन फैंग जिंगवन को बोल रहा था अब हमें चलना चाहिए, लेकिन तभी दैट की जो बेल बज जाती है और इन सभी डिसाइपल्स को वहां पे बुलाया था। और हम देखते हैं कि किन फैंग जिंगवन का हाथ पकड़ के उसे ऐसे लेके जा रहा है जैसे उसे सालों से जानता हो, और जिंगवन भी ये देख के स्माइल करती है। उसे भी कोई ऐतराज नहीं था। खैर थोड़ी दूर पर हमें यही को भी दिखाया जाता है जो घास में सोई हुई थी, लेकिन बेल की आवाज सुन के वो बोलती है कि सोने भी नहीं देते, कितने ज्यादा अनोइंग है ये लोग। और वो तो बेल को इग्नोर करके अपना सोने लग जाती है। जिसके बाद अब सुबह हो जाती है और हम सारे डिसाइपल्स को एक साथ देखते हैं। यहाँ पर फिर इनके सामने ग्रेट एल्डर आ जाता है और वो उनको बोलता है कि मैं तुम्हें कंपटीशन के बारे में बता सकूं। जियांग पैलेस से जो कंपटीशन होने वाला है उसमें हम लोग 5 टॉप डिसाइपल्स का चयन करेंगे। तो डिसाइपल्स तो इसी बारे में आपस में बात करने लगते हैं कि ये 5 डिसाइपल्स कौन होंगे, क्योंकि उस 30 माह खान जाविन को तो किन फैंग ने बार बार हराया था। क्या वो भी टॉप 5 डिसाइपल्स में होगा? तो उनकी बात सुन के उनके पास खड़ा लड़का बोलने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो नया नया आया है और वो तो आउटर कोर्टयार्ड में है अभी तक। लेकिन तभी जो ग्रेट एल्डर था वो बोलने लगता है चिंता मत करो, जो टॉप डिसाइपल्स है वे पहले ही सिलेक्ट हो गए हैं। और फिर वो एक एक करके डिसाइपल्स का नाम लेने लगता है, जिंगवैन, किन फैंग, शिलेई, और फिर वो जाव यून और मोरोंग किंग चैंग का भी नाम लेता है। अब इन दोनों का नाम सुनकर आउटर कोर्टयार्ड के डिसाइपल्स थोड़े गुस्से में आ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, उस कमीने को ये लोग लिस्ट में कैसे रख सकते हैं। लेकिन फिर ये लोग तो नेपोटिज्म को ही ब्लेम करने लगते हैं कि ये एल्डर जानबूझकर उनको लिस्ट में रख रहे हैं, नहीं तो अब तक जो उन्होंने हरकतें करी हैं उनको देखते हुए उन्हें पहले ही सेक्ट्स निकाल देना चाहिए था। वे तो बस उनकी पावर का मिसयूज कर रहे हैं। लेकिन ये बेचारे डिसाइपल्स क्या ही कर सकते थे, उन्हें बस एक्सेप्ट करना था। जबकि इधर हम जाविन को देखते हैं, वो किंग चैंग को कांग्रेचुलेशन बोल रहा था टॉप 5 में होने के लिए। तो वो भी बोल रही थी कि उसे तुम्हें भी कांग्रेचुलेशन, मुझे उम्मीद है कि तुम ही इस कंपटीशन को जीतोगे। तो वो बताता है हाँ ये तो नेचुरल है। अब उनको ऐसे मौत से बात करते देख कर लिंगर उसके साथियों को बोलने लगती है कि जाविन और प्रिंसेस आपस में मिले हुए हैं तो डेफिनेटली ये लोग मिलकर के काम करेंगे, और किनफैंग तुम्हें सावधान रहना होगा, ये तुम्हारे अगेंस्ट कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन किनफैंग तो बिल्कुल तैयार था। वो बोल रहा था कि इस बार मैं उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। और फिर हम उस ग्रेट एल्डर को देखते हैं, वो बोल रहा था तुम्हारे जियांग पैलेस के डिसाइपल्स के साथ फाइट 3 दिनों बाद होगी, तो मुझे उम्मीद है तब तक तुम लोग आराम करोगे, कल्टीवेशन करोगे और जीत हासिल करोगे। तो अपने चाहते डिसाइपल्स तो बोलते हैं बिल्कुल सीनियर, और उन्हें ऐसे मतलब की रिस्पेक्ट करते हुए जाविन बोलने लगता है देखो इन बूट लेकर्स को, कोई बात नहीं, ये कंपटीशन तुम्हारा आखिरी कंपटीशन होगा। उसकी बात सुनकर किंग चैंग बोलती है हाँ हमें ब्रदर वू यू से डिस्कस करना होगा, उनको बताना होगा कि वो इस किन फैंग को तो बिल्कुल भी ना छोड़े। मैं चाहती हूँ वो उसे जान से मारे, नहीं वो उसे टॉर्चर करके जान से मारे, मैं उसका तड़पता हुआ मुंह देखना चाहती हूँ। जिसके बाद हमें किन फैंग की टीम को दिखाते हैं जो कि एकांत में आके उनके प्लान को डिस्कस कर रही थी कि कैसे ये लोग जियांग पैलेस के डिसाइपल्स का सामना करेंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ वाइज तो वे लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वे उन्हें बिल्कुल भी नहीं हरा पाएंगे। लेकिन क्योंकि हम लोग 5 है
तब भी हमारे जीतने के चांसेस काफी ज्यादा कम है, क्योंकि जाव युन और किंग चैंग तो उन जियांग पैलेस के डिसाइपल्स के साथ मिले होंगे और हमें रोकने की कोशिश करेंगे। शिलाई को गुस्सा आता, वो बोल रहा था हाँ एल्डर्स पता नहीं क्या सोच रहे थे उन्हें टीम में रख करके, उन्होंने तो हमारे लिए मुश्किलें और बढ़ा दी, अब हमें क्या करना चाहिए। तभी किन फैंग बोलने लगा था कि देखो हमें हारना तो है नहीं, जीतना कैसे है इस बारे में बात करते हैं। तो ये बोलने लगती है जीतना कैसे इस बारे में बात करते हैं, लेकिन जीतेंगे कैसे, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। तो वो बताता नहीं एक्चुअली पूछता है कि क्या तुम लोगों ने हॉर्स रेसिंग के बारे में सुना है। अब इन लोगों ने तो इसके बारे में बिल्कुल नहीं सुना था। तो किन फैंग बताता है कोई बात नहीं, मेरा प्लान ध्यान से सुनो। जिसके बाद अब हमें सीधा 3 दिन बाद दिखाया जाता है, जहाँ पे कंपटीशन के लिए सभी डिसाइपल्स यहाँ पे आ गए थे और यहाँ पर जियांग पैलेस से एक एल्डर भी आया था। रेड एल्डर उससे पूछ रहा था कि क्या आपके पैलेस के डिसाइपल्स तैयार हैं। तो वो बोलता है हाँ बिल्कुल हमेशा की तरह। तो फिर वो अनाउंस कर देता है कि जियांग हॉल और तियानदाओ अकेडमी के बीच की ये फाइट शुरू होती है। अब दोनों साइड से 5-5 डिसाइपल्स फाइट करेंगे और जिस टीम के डिसाइपल्स सबसे पहले हारते हैं तो वो टीम की सेक्ट हार जाएगी और दूसरी जीत जाएगी। जिसके बाद हमें जियांग पैलेस के डिसाइपल्स को दिखाया जाता है, जो ये लोग अपनी स्ट्रेटेजी डिस्कस करने लगते हैं। वो बोल रहा था जावयुन को छोड़ के किसी को मत छोड़ना, और यहाँ पे इधर जावयुन भी किंग चैंग को बता रहा था कि तुम चिंता मत करो, मैंने ब्रदर वुयू को बता दिया है, वो किंग चैंग, शिले और किन फैंग को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तो वो तो खुश होने लगती है, ये तो बहुत सही है, मैं इंतजार नहीं कर सकती उस किन फैंग की मौत को अपनी आंखों से देखते हुए। पता नहीं क्यों मुझे आज बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, मैं तो पहले से ही उस जिंगवेन से जेलस थी। अच्छी बात, अब तो वो भी मेरे रास्ते से हट जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं स्टेज के ऊपर जियांग पैलेस से वुयू आ जाता है और वो आते साथ ही किन फैंग को चैलेंज करने लगा था। यहाँ पे किन फैंग जाने ही वाला था कि साइड से जाविन से बोलने लगता है जाओ किन फैंग जीत के आना, तियानदाओ सेट की नाक मत कटवाना। तो किन फैंग उसकी तरफ देख के बोलता है ऐसा लगता है कि तुमने सारी प्लानिंग पहले ही कर ली है, वैसे तियानदाओ सेट के इनर कोर्टयार्ड के नंबर 1 डिसाइपल आप हैं, तो आपसे पहले मैं कैसे जा सकता हूँ। वुयू से फाइट करने के लिए तो आपको ही जाना होगा। ये सुन के तो जाविन बहुत ज्यादा गुस्से में भर जाता है कि मैं नहीं जाने वाला। जिस पे किन फैंग उसे बता रहा था तुम्हारे मना करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं तो पहले ही मना कर चुका हूँ, अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम्हारी वजह से तियानदाओ सेट इस मैच को हार जाएगी और नंबर 1 डिसाइपल होने के नाते तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारी बदनामी हो। तभी ब्रदर शिले भी बोलता है कि जाओ जाओ ब्रदर जाओ या स्टेज पे जाओ, हम तुम्हारे लिए चीयर अप कर रहे हैं। जाविन तो यहाँ पे मुसीबत में फंस गया था और वो भी समझ गया था कि बहस करके कोई फायदा नहीं है, उसी को अभी स्टेज पे जाना होगा। अगर वो हार मान लेता है तो हर कोई समझ जाएगा कि वो दूसरी टीम के साथ मिला हुआ है। तो फिर वो किंग चैंग को बोलने लगता है कि किंग चैंग कि मैं पहले फाइट करने जाने का जो मौका है वो तुम्हें दे रहा हूँ, तुम जाके पहला मैच लड़ोगी। और उसके पास आके बोलने लगता है कि जब तुम जीत जाओगी तब तुम्हारी हर कोई प्रेज करेगा और चिंता मत करो। ब्रदर वुयू ने मुझे बताया कि वो किंग फैंग को नहीं छोड़ेगा, चाहे वो अभी कोई भी ट्रिक्स क्यों ना खेल ले। अगर मैं अभी गया तो हमारा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा, इसलिए तुम्हें ही जाना होगा। लेकिन स्टेज पे खड़ा तो वुयू इंतजार कर रहा था और वो बोल रहा था कि अगर कोई नहीं आता तो मैं ये मानता हूँ कि तुम लोग अपनी हार एक्सेप्ट कर रहे हो। लेकिन तभी हाँ में हाँ भरने के बाद किंग चैंग वुयू से फाइट करने के लिए स्टेज पे आ जाती है। अब उसके यहाँ पे आते ही दर्शक डिसाइपल्स बोलने लगते हैं कि ये तो सबसे ज्यादा कमजोर है, ये सबसे पहले क्यों आई। लेकिन इसमें ये कुछ भी नहीं कर सकते थे और ग्रेट एल्डर फिर इस फाइट को अनाउंस कर देता है और अभी राउंड शुरू हो जाता है। किंग चैंग सोच रही थी कि मैं तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ, मेरी चार्म देखकर ब्रदर वुयू मुझे ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। लेकिन जो वुयू था उसे तो काफी ज्यादा घिन आ रही थी, वो सोच रहा था कि तुम तो सबसे ज्यादा कमजोर हो, क्या तुम यहाँ आके मेरा मजाक उड़ा रही हो। और वो सीधा उसके पास आके उसके पेट में एक घूसा मारता है और वो बेजान होकर स्टेज से बाहर रगड़ के गिरती है। वो पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो उठ भी नहीं पाती। और दोस्तों इसी के साथ अपना यह एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है।